रोज़ों के आगाज पर मैं एक सिंपल फार्मूला पेश करता हूँ और सिंपल फार्मूला मैं लफ्ज रोज़े से ही शुरू करता हूँ जो मेरी अपनी ज़ाती रिफ्लेक्शन है, ना किसी किताब की तहरीर है, ना किसी की तफसीर है। मैं ज़ाती रिफ्लेक्शन इस पर बयान करता हूँ और शायद आप इससे मुतफिक भी हो। कोई मेरी मदद करना चाहे बच्चा, रोज़ा किन 4 हरूफ से मिलकर बनता है? मदद करेगा कौन? हाथ खड़ा करे। यहाँ से कोई कितने हरूफ है? पहला हरफ कौन सा है? जोर से बोले। रे। कौन सा लफ्ज है? रे। लफ्ज रोजा उर्दू लफ्ज, और इसी की मैं अंदर ही से रोजे के मतलब को बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर कलाम की चंद आयात पर भी गौर करेंगे। लफ्ज रोजा और पहला हरफ रे है। रे से मैं रियाजत देता हूँ। जिस तरह बैठ कर जब हम यहाँ पर गीत की प्रैक्टिस करते तो पूछते हैं बच्चों से भी आप क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं हम क्या कर रहे हैं? रियाजत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रियाजत कर रहे हैं। जोर से बोले। रियाजत कर रहे हैं। बार बार किसी अमल को दोहराना। इन अय्याम में बार बार दुआ में हम जाते हैं, दुआ में गिरते हैं और यीशु के हुजूर सजदा रेज़ होकर अपनी गलतियों खताओं को उसके हुजूर पेश करते हैं। और अगला हरफ कौन सा है? वाओ। वाओ से मैं वापसी लेता हूँ। अगर हम अपने किरदार, अमाल और जिंदगी की वजह से अपने खुदा से दूर चले गए हैं तो रोजा जो है वापसी का एक रास्ता है, वापसी है। जब हम रोजा रखकर गिरियाजारी करके खाक और राख बन के क्रोधन और आजाद और इंतजार बनकर बाप के पास वापस लौटते हैं। दूसरा बेटे की कहानी को याद रखें जो अपने बाप को जीते जी मार कर चला जाता है, सब कुछ माल बता भी ले जाता है, खर्च करता है बुरे कामों में, अयाशी में, जब वापस लौटता है बाप उससे कोई सवाल करता है। आज का बाप होता तो फादर थे, बहुत बुजुर्ग फादर कहते थे आज का बाप होता तो पहले एक उसको मारता और पूछता कि वो पैसे कहाँ है भाई। मगर उस बाप ने नहीं पूछा कि वो पैसे जो लाखों में है वो खर्च कहाँ किए। उसने दौड़ कर गले लगाया क्योंकि वो वापस आ रहा था। इन अय्याम में जब हम वापसी का सफर शुरू करते हैं रोजों के अय्याम में, तो क्या होता है बाप हमसे कोई सवाल नहीं पूछता कि भाई तू फलाना गुनाह कीता सी, ये कीता सी, वो कीता सी, फलाना कीता ठीक, बस अपने गले लगा लेता है क्योंकि वो रहम दिल बाप है। आसमान उसका तख्त है, जमीन उसके पांव की क्या है? चौकी है। और उसका दिल कितना बड़ा है, इतना बड़ा खुदा है। और आसमान उसका तख्त, जमीन उसके पांव की चौकी, और दिल कितना, और दिल की वसअत बड़ी ज्यादा है। वापसी के सफर में हमारी मदद करता है और कोई सवाल हमसे नहीं पूछता। अगला हरफ कौन सा भाई? से मैं सरिया लेता हूँ। सरिया कैसे? किसी पहाड़ पर चढ़ने के लिए, किसी इमारत पर चढ़ने के लिए आप सीढ़ी का सहारा लेते हैं कि नहीं लेते? या फ्लाई करके पहुंच जाते वहां पर? नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल। इसलिए आपको सीढ़ी या जीना इस्तेमाल करना है। और जीने का इस्तेमाल करते हुए जब आपने वहां तक पहुंचना है तो वो जीना आपके लिए जरिया है। इसलिए खुदा तक वापस आने के लिए, खुदा के पास उसके बेटे और उसकी बेटियां बनने के लिए जरिया बनता है रोजा। और जब इस रोजे को हम जरिए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो हम खुदा के नजदीक आते हैं। अगला हरफ कौन सा है? ए से मैं मुराद हदिया लेता हूँ। रियाजत भी कर ली, वापसी भी हो गई, जरिया भी बन गया। और फिर इन्हीं अयाम में हम जब अपने गरीब बहन भाइयों के लिए अपने दिल को मोम करते हैं, अपने दिल को खोलते हैं, हदिया पेश करते हैं, कलीसिया में मौसर जरिया मुहैया करती है। और मौसर जरिया वो गुलर या गले जो आपको दिए गए घर घर जाकर, उसमें अपने 2 टाइम की जो रोटी आप बचा कर रखते हैं, जो उसका जो
पैसे हैं उसमें डालें ताकि आपका हदिया एक अच्छे और मौसर तरीके से खुदावंद तक पहुंच सके। मैं इस रोज़े को इस तरह बयान करता हूँ और इस तरह लेता हूँ, और इन मकासद को जो जरिया है, वापसी है, रियासत है, हदिया है, हमें इन दिनों में करना है। इसके साथ तौबा, तब्दीली और पशेमानी, तौबा, तब्दीली और पशेमानी, तौबा, तब्दीली और पशेमानी। तौबा करनी है, तब्दील करना है अपनी जिंदगी को। अगर हम दूर हैं तो खुदा के नजदीक आना है, तब्दील कर देना है, और फिर पशेमानी भी, अपने किए हुए गुनाहों पर पशेमान होना है। और आज के दिन पहली तिलावत क्या ही खूबसूरत बात करते हुए हमारे सामने है। खुदा कह रहा है कि मेरी पसंद का रोजा कौन सा है। पसंद का रोजा, हम रोजा अपने अंदाज में रखते हैं। अज़्रुए कलाम जो रोजा बयान किया जा रहा है, वो रोजा हमारी जिंदगी में नजर नहीं आ रहा। हम रोजा समझते हैं सुबह से शाम तक आना नहीं है, बाकी सारे काम करने, ये रोजा नहीं। ऐसा रोजा है, ठीक है, वो तकलीफ देनी है, दुख को महसूस करना है, भूख को महसूस करना है, प्यास को महसूस करना है, उसकी शिद्दत को महसूस करना है। क्या कलाम मुकद्दस में कहा जा रहा है? मैं भूखा था तो तुमने मुझे पीने को दिया, मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पीने को दिया, मैं नंगा था तो तुमने मुझे पहनने को दिया। रोजे का मकसद हमारी जिंदगी में ये है। खुदावंद फरमाता है आज के कलाम में, क्या मेरे पसंद का रोजा ये नहीं कि शरारत के बंधन को खोले और गुजरों की कड़ियों को तोड़े, मजलूमों को आजाद करे जो कैद और जुल्म में जिंदगी गुजारते हैं, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। जुए का मतलब याद रखे, किसी ने बैल के साथ जमीन में खेती बाड़ी की है, बैल के साथ किसी ने देखा है? जो हल पंजाली का नाम सुना है? हल पंजाली का नाम सुने? जी, हल पंजाली जो बैल के गले में डाल जाता है उसे जुआ कहते हैं। वो वजन या बोझ, और खुदावन आपको पता है बहुत दफा वो जानवरों के जहां पर डालने से जानवरों के गले पर निशान भी पड़ते हैं, क्योंकि सख्त होता है। इसलिए खुदावन कहता है कलाम मुकद्दस में, मेरा जुआ मुलायम और हल्का है। और यीशु कहता है कि हम उस जुए को तोड़ डालें जो किसी के लिए दुख का बायस है, जो किसी के लिए बीमारी का बायस है, जो किसी के लिए परेशानी का बायस है, उस जुए को तोड़ दे। हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म की जुए पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की अक़साम इस नाते से फर्दन हर शख्स की जिंदगी में पाए जाते हैं जो किसी के लिए दुख का बायस बनते हैं। क्या ये नहीं कि भूखे के लिए अपनी रोटी तोड़े, हमारा मोहताज को अपने घर लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे कपड़े पहनाए, और अपने हम जिनसे छुप ना जाए, अपने जैसे इंसानों से छुप ना जाए। जब अच्छा रोजा रख लिया, उसका असर भी खुदावन बताता है, उसका अमल भी बताता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, फिर खुदा हमारी आवाज को किस तरह सुनेगा। यीशु फरमाता है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूटेगी और तेरी सेहत जल्द जाहिर होगी। तेरी निजात तेरे आगे आगे चलेगी, तेरी निजात तेरे आगे आगे चलेगी, और खुदा का जलाल तेरा दुख वाला होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन तुझे क्या करेगा? क्या करेगा? कलाम सुना नहीं? क्या करेगा? जब तू पुकारेगा खुदा तुझे, खुदावन तुझे सुने नहीं, खुदा जवाब देगा। पुकार तो हम रहे, कलाम में फरमाया जा रहा है खुदा तुझे जवाब देगा। और फिर क्या होगा? तू चलाएगा तो वो कहेगा मैं हाजिर हूँ। ये रोजे के असल मकसद तक पहुंचने के लिए, ये नहीं कि सुबह से शाम तक प्यास को बांधना, भूख को बर्दाश्त करना, बहुत डटाल हो जाना, पर तुझे भी टेंशन पाइए रोजा रखे है। नहीं, रोजा पोशीदगी का है। खुदावंद कहता है तेरा रोजा पोशीदा रहे। तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे उसका क्या देगा? बदला देगा। लफ्ज वहां पर अजर से बढ़कर बदले की बात की गई है।
अजर से बढ़कर ऊपर की तरफ बात आई है। वहाँ अजर के साथ साथ खुदा तुझे बदला देगा जब पोशीदगी का रोजा है, हलीमी का रोजा है, आजी का रोजा है। आज यीशु हमारी जिंदगियों से जिन्होंने ये कलाम सुना है असल रोजे तक चाहता है कि हम असल रोजे तक पहुंचे। आए खुदा से खास फजल और बरकत मांगे। जब हमने मोख्तरे मकासद के लिए रोजा रखा है, खुदावन हमारे असल रोजे के मकसद को पूरा होने में हमारे साथ हो। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन।